M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अप्रोक्सीमेट्स डैश मिक्स। बताया था 1:3:6 होता है M10 का, और ये होता है हमारा M20 का, और 1:1:2 होता है M25 का। M25 के ऊपर हमें डिज़ाइन करना पड़ता है मिक्स को, और ये 1:4 किसका होता है हमारा M7.5 का, सॉरी M7.5 का नहीं होता, 1:2:4 होता है हमारा M15 का। देखिए जल्दबाजी में गलती हो जाती है, आपने गलती नहीं करनी है। M10 होता है 1:3:6, M15 होता है 1:2:4, M20 होता है 1:1.5:3, और M25 होता है 1:1:2। आपने गलती नहीं करनी है, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। सारे M कितने ग्रेड का कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो होता है। प्लीज़ आपने स्क्रीनशॉट ले रखा हो तो उसको रिकॉल कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन 115, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखते हैं, इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट मिक्स हार्श। यस, अगर वाटर कम होगा तो हमारा कंक्रीट मिक्स कैसा हो जाएगा, हार्श हो जाएगा, रफ हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है हमें। अगला ऑप्शन देखते हैं, इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट अनवर्केबल। यस, अगर पानी बहुत कम होगा तो स्लम्प हमारा कम होगा, वर्केबिलिटी हमारी कम होगी, तो वो हमारा ड्राई कंक्रीट रहेगा, तो हमारे को यूज़ करने में दिक्कत आएगी। और वाटर अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमारा बहुत फ्लूइड कंक्रीट हो जाएगा, तो वो भी हमारे लिए दिक्कत ही प्रोड्यूस करेगा। फिर लास्ट ऑप्शन, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट सेग्रीगेटेड। यस, वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो जो उसके कोर्स एग्रीगेट हैं वो फाइन एग्रीगेट से दूर भागेंगे और सेग्रीगेशन के प्रोसेस को अंजाम देंगे। तो फिर हमारा ऑप्शन डी आता है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। जो हमें पता है 80 to 90% हमारा सही ही होता है। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 116, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये आदत डाल लो, क्वेश्चन को ब्रेक करना, क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सेपरेट आउट करना। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, ये आपको यहीं पे सीखना है। जितनी प्रैक्टिस यहाँ करोगे, जितनी गलतियाँ यहाँ करोगे, उतनी ही कम है आप एग्जाम में करने वाले हो। तो ये क्वेश्चन हमको लगता है कि हम पढ़ते हैं, हमें नहीं आ रहा है, तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे इसमें और इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं कैसे। A rich mix of concrete possesses higher strength than that a lean mix of desired workability with excessive quantity of water। ये री स्टेटमेंट तो बहुत डराने वाली है, हमें कन्फ्यूजन लग रहा है, जल्दबाजी में हम गलती कर सकते हैं, तो हम इसको छोड़ देते हैं और बाकी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीजेज एज द वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेज। यस, वाटर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कंक्रीट की ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। यार ये तो सही स्टेटमेंट लग रहा है, करेक्ट है जी। इफ द वाटर सीमेंट रेशियो इज लेस देन 0.45 द कंक्रीट इज नॉट वर्केबल। यस, वाटर सीमेंट रेशियो कम है तो सीमेंट कंक्रीट हमारा ड्राई होगा, वर्केबल अच्छा नहीं होगा और हनी कॉम्बिंग को अंजाम देगा। यार ये भी करेक्ट लग रहा है हमें तो गुड कंपैक्शन बाय मैकेनिकल वाइब्रेशंस इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यस, जितनी मैकेनिकल वाइब्रेशन होगी उतने एयरवर्ड्स रिमूव होंगे, जितनी अच्छी कंपैक्शन होगी उतना ही लोड ट्रांसफर अच्छे से होगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट लग रहा है। तो इनकरेक्ट पूछा था, देखो क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया उसने, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है। अगर फर्स्ट ऑप्शन में आपको थोड़ा सा डाउट आता है तो आप बाकी ऑप्शन के थ्रू अपने आंसर को करेक्ट मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 117, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। कंक्रीट क्योर्ड एट टेम्परेचर बिलो 23 डिग्री सेल्सियस गेन स्ट्रेंथ अप टू 28 डेज। द कंक्रीट डज नॉट सेट एट फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। फिर एक बार ऑप्शन डी करेक्ट होता हुआ। 118 क्वेश्चन नंबर, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। हायर वर्केबिलिटी इंडिकेट्स अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट। यस, जितनी वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है उतना वाटर ज़्यादा होगा और उतना ही हमारा जो कंक्रीट है वो लीन हो जाता है, तो मॉइस्चर कंटेंट तो इंक्रीज होगा ही होगा, तभी तो हमारी वर्केबिलिटी इंक्रीज हो रही है इतनी ज़्यादा। और हायर वर्केबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट होता था, फ्लो टेबल टेस्ट। इसीलिए फ्लो टेबल टेस्ट करते थे ताकि वो फ्लो कर सके। और वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट होता था वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए। स्लम्प होता था मीडियम टू हाई और कंपैक्शन फैक्टर होता था हमारा मीडियम टू लो। चारों टेस्ट मैंने आपको बता दिए। और हायर वर्केबिलिटी इंडिकेट्स डेफिशिएंसी ऑफ सैंड। हाँ, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। कंक्रीट मिक्स ड्राई है तो स्लम्प 0 होगा, डेफिनेटली इट्स करेक्ट वन। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। याद रखेंगे कि कंक्रीट मिक्स ड्राई है तो उसका स्लम्प 0 है। ये 0 हमें इन जनरल लेके चल रहे हैं, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। जितना लिखा है उतना समझो, अंडरस्टैंड करो और क्वेश्चन से आगे बढ़ो।
और करेक्ट करना है क्वेश्चन, हमें गलती नहीं करनी है। कुछ चीज़ें इन जनरल भी होती हैं, डिटेल में पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। 119 2017 SSCJE afternoon shift. Grade of concrete M15 means that compressive strength of 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 days. कितनी बार में क्वेश्चन कर चुके हैं, कितनी होती है 15 न्यूटन पर mm² या 15 MPa। बट टीचर तो बहुत स्मार्ट निकला, उसने kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ लिया और बच्चे को आता नहीं था कि इसको बोलते हैं हम कितना 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी अवर करेक्ट आंसर। याद रखना है इन सब चीज़ों को। क्वेश्चन 120 प्रिलिमिनरी टेस्ट इज रिपीटेड इफ द डिफरेंस इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 3 टेस्ट स्पेसिमेन एक्सीड्स। टेस्ट को रिपीट करना पड़ेगा, पहले देखना कितने टेस्ट स्पेसिमेन लेते थे हम, कितने 3 लेते हैं। क्वेश्चन रिपीट हुआ है पीछे, देखो क्वेश्चन में ही आंसर में कितने सारे मिल जाते हैं। 3 स्पेसिमेन का टेस्ट करना है और उनका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का डिफरेंस है अगर वो डेविएट कर जाते हैं एक दूसरे से तो रिपीट करना पड़ेगा। पर डेविएशन कितना होना चाहिए या वो डिफरेंस इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, याद रखना है वो 15% होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। March 2017 SSCJE forenoon shift. Under normal conditions using ordinary cement, the period of removal of the formwork. फॉर्मवर्क क्या होता है आपको पता ही है, जो हम फ्रेम्स लगाते हैं कंक्रीटिंग के टाइम उन्हें बोलते हैं फॉर्मवर्क्स। जो बीम में हम सॉफिट्स लगाते हैं उनको 7 डेज में रिमूव करना होता है। यस करेक्ट है, ये चीज़ हमें IS कोड से पता लगी है, RCC में हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। 14 डेज फॉर बॉटम स्लैब्स ऑफ स्पैन 4.6 मीटर एंड मोर, उसके लिए 14 डेज होते हैं। और उन बॉटम बीम्स जिनका स्पैन 6 मीटर से ज़्यादा होता है उनके लिए 21 डेज होते हैं। तो हमारे सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी फिर से एक बार करेक्ट होता हुआ। 7 days फॉर बीम सॉफिट्स एंड 14 days फॉर बॉटम स्लैब्स ऑफ स्पैन्स 4.6 मीटर एंड मोर